हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू लर्न विथ निशात। आज के इस वीडियो में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना बताऊंगी, तो ध्यान दें। जैसे कि लाइन बनाते हैं, लाइन जानते हैं कि दोनों ओर उसे एक्सटेंड किया जाता है, फिक्स लेंथ नहीं होता है, ठीक है। इसी लाइन को एक ओ पॉइंट पे या कोई भी पॉइंट पे कोई इंटरसेक्ट करती हुई लाइन बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे ये ए नाम दे दें इस लाइन का, ए बी, उस पर ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हुई दूसरी लाइन सपोज करें सी डी, ठीक है, इस तरह का नाम दे देते हैं। और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर कहते हैं कि 90 डिग्री का जो एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक अगर रे है, जैसे यहाँ से फिक्स लेंथ है और दूसरा फिक्स नहीं है, तो ये रे कहला जाएगा। तो जैसे एक लाइन ए बी और दूसरा इंटरसेक्ट करता हुआ सी डी, इसे बिल्कुल परफेक्ट बनाइएगा रूलर के थ्रू। और ये ओ कुछ और नाम दे देते हैं, ओ ई, ओके, इसका इस पॉइंट का ओ ई, इस तरह का दिया हुआ फिगर है। अगर इसमें जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि ए बी को सी डी इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन ऐसे लिख लें, ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन है। इस दिए हुए डायग्राम में बताना है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आइए देखते हैं क्या है। तो ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एक दूसरे के अपोजिट है, सी ओ बी। ये यहाँ से देखें, सी ओ बी, एक ही पॉइंट पे ये चारों एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये 360 डिग्री का चारों एंगल का सम 360 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक रेवोल्यूशन पूरा हो रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कौन कौन है। तो एंगल सी ओ बी देख लें, जैसे कि सी ओ बी एंड एंगल ए ओ डी, ये ऑब्ट्यूज एंगल है मोर देन 90 डिग्री, एंड एंगल ए ओ डी, ये ओ ही पॉइंट पे एंगल बन रहे हैं, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल है। जितना ये एंगल रहेगा वैल्यू, उतना इस एंगल का वैल्यू रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स। इस फिगर में, दिए हुए फिगर में इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स जैसे मैंने बताया कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा कि दो एंगल का सम जो है 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स कहाँ पे है, तो ये ए ओ ई, एंगल ए ओ ई और बी ओ ई, है ना, बराबर है, ये दोनों 90 डिग्री है। बी ओ, एंगल बी ओ ई, ये है इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। सम ऑफ ये टोटल एंगल क्या है, जैसे कि एंगल ए ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल है 180 डिग्री के, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गया। थर्ड क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उसको सॉल्व कीजिएगा क्लास 7 या 8 में। एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स, थर्ड क्वेश्चन, एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल्स। फिगर को देख के समझेंगे कि एडजेसेंट एंगल जिसमें एक साइड कॉमन हो, ठीक है, और एक ही वर्टेक्स पे एंगल बन रहा हो। तो जैसे ई ओ डी और डी ओ बी, ये एडजेसेंट एंगल है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके एक साइड जो हैं और वर्टेक्स एक ही हैं दोनों एंगल के, और ये एक साइड इसमें दोनों में कॉमन है, एक आर्म जो इसका है एंगल का ये कॉमन है। तो कौन हो गया एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है कि सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। सम ऑफ टू एंगल ये 90 डिग्री है, ये ई ओ डी और डी ओ बी 90 डिग्री है, और ये एडजेसेंट एंगल भी है। तो एडजेसेंट कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है, एंगल ई ओ डी, है ना, और फिर एंड एंगल डी ओ बी। अब ये एडजेसेंट इसलिए है कि इसका ओ डी जो है कॉमन है,
ये ओडी जो है ये कॉमन है दोनों एंगल में और सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया। ठीक है, इस तरह से देखें ये कम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया और दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है और इसमें एक साइड जो है एक आर्म इसका कॉमन है। इस तरह से बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिएगा ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।